अमित शाह के लड़के की गाड़ी नाले में डूब गई और उससे उसकी मौत हो गई। क्या आपने ये खबर सुनी है? नहीं ना, और शायद कभी सुनेंगे भी नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मिनिस्टर्स के बेटे को कहीं भी या बेटियों को कहीं भी जाना हो तो अगर वो रोड ख़राब है तो वो रोड रातों रात ठीक हो जाएगी। अगर ये मिनिस्टर खुद कहीं जाएं और वहाँ की रोड ख़राब है या वह गंदगी है तो वो सफाई हो जाएगी, वो रोड रातों रात बन जाएगी। लेकिन जब बात आपकी और हमारी आती है तब ये सिस्टम और ये गवर्नमेंट अंधी गूंगी बहरी हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 27 साल के युवा की जो मृत्यु हुई है वो सिस्टम फेलियर की वजह से हुई है। युवराज की मृत्यु सीधा तौर पर देखा जा सकता है कि सिस्टम फेलियर था। वह एनडीआरएफ, वह पुलिस वाले थे, लेकिन कोई उसको नहीं बचा पाया। अगर यही मिनिस्टर का कोई बेटा होता या बेटी होती तो एरोप्लेन आ जाता, हेलीकॉप्टर आ जाता, खुद पुलिस वाले या एनडीआरएफ वाले 25 लोग उस गड्ढे में होते लेकिन उसको बचा लेते। लेकिन हम युवराज को नहीं बचा पाए। इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि आप और हम युवराज के साथ नहीं खड़े हैं। हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें अपनी आवाज़ खुद ही बनना पड़ेगा क्योंकि अगर हम इस सिस्टम के भरोसे और इस सरकार के भरोसे बैठे रहे तो ऐसे ही हमारे घर के लोग दिन प्रतिदिन मरते चले जाएंगे और हम नहीं बचा पाएंगे किसी को। यही बोलते रहेंगे सिस्टम फेलियर हो गया या जो होता है अच्छे के लिए होता है। कौन जवाबदेही तय करेगा युवराज की मौत का? अभी तक भी सरकार क्या एक्शन ली है? सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ की जो डीएम है वो किस तरीके से सवालों से भाग रही हैं। और अब देखिए शर्मनाक सबसे ज़्यादा बात यह है, ये नहीं मानने को तैयार है सरकार कि सिस्टम फेलियर हुआ, अपने ऊपर काम करे, लेकिन इस केस को कैसे दबाए इस पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बहुत शर्मनाक बात है ये कि एक चश्मदीद को बयान पलटवाने की उसकी कोशिश की जा रही है। इस पर काम नहीं किया जा रहा कि कैसे हमारा सिस्टम बेहतर हो, कैसे हम और आपकी जान बच सके। ये वोट जब लेने आते तब तो कहते हैं सारा काम होगा। आए दिन हमारे सामने ऐसी खबरें आती रहती हैं। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जो राजेंद्र नगर में 3 छात्राओं की मृत्यु होगी बेसमेंट में पानी भरने की वजह से। हमसे टैक्स का पैसा लेके इनके बच्चे और बच्चियां ऐश करें बाहर कंट्रीज़ में और ये खुद भी बाहर ही रहें, लेकिन हम इसी गटर में फंस के रह जाएं, यही चाहते हैं ये लोग। इसलिए हमें पढ़ने नहीं देते, हमारी शिक्षा पे ध्यान नहीं देते, अस्पतालों पे ध्यान नहीं देते। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है हमारे देश के लिए?